by Gopal Namkin, powered by Srimati Ji, product partner Umya Cha, in associate with Atma Dental Clinic, gifting partner Sindhu Super Clean, bakery partner Vinod Bakery. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું આપની સાથે કૃષ્ણા. સ્વાગત છે આપનું ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં, સ્પોન્સર બાય શ્રીમતીજી, પ્રોડક્ટ સ્પોન્સર ઉમિયા ચા. દર્શક મિત્રો, કહેવાય છે ને કે દરેક રેસીપી જે હોય છે એ મૂવી જેવી હોય છે. જેવી રીતે મૂવીમાં હીરો હોય છે, હિરોઈન હોય છે, ડ્રામા હોય છે, એક્શન હોય છે, કોમેડી હોય છે અને લાસ્ટમાં સસ્પેન્સ હોય છે. એવી જ રીતે એક કમ્પ્લીટ ડીશ જે હોય છે એની અંદર સ્ટાર્ટર હોય છે, મેઇન કોર્સ હોય છે અને લાસ્ટમાં ડેઝર્ટ હોય છે. અને એ સ્વીટ ડીશની રાહ સૌ કોઈ જોતા હોય છે કે લાસ્ટમાં શું સ્વીટ હશે. તો આજે આપણે લાસ્ટની જે સ્વીટ ડીશ છે એ શીખવાના છીએ. આપણી આજની ડેઝર્ટ મેનુ જે છે એ મહારાષ્ટ્રીયન સ્પેશિયલ પૂરણપોળી છે. પૂરણપોળી જે છે એ મહારાષ્ટ્રની સાથે સાથે ગુજરાતના ઘરોમાં પણ ફેમસ છે. તો આ મહારાષ્ટ્રીયન સ્પેશિયલ રેસીપી શીખવા આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ રાજકોટની ફેમસ હોટલ ફન હોટલમાં. અને ત્યાંના સિનિયર જે શેફ જે છે, સેલિબ્રિટી શેફ આપણા સાથે હાજર છે. આપણે એમના પાસેથી જાણીએ કે આ પૂરણપોળી વિશે એ શું કહેશે. शेफ शशि, वेलकम टू द शो. थैंक यू. शेफ शशि, आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए पूरन पोली लेके आए हो, तो ये पूरन पोली में क्या वैरायटी है? ये जो पूरन पोली है, इसमें हमने एक वेरिएशन दिया है गुलकंद पूरन पोली. जो ये हमारे फन होटल का एक सिग्नेचर डेजर्ट है, डिश है, जो यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही लाइक किया जाता है. बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि ये एक महाराष्ट्रियन डेजर्ट है, स्वीट में सर्व किया जाता है. बट ये महाराष्ट्र के साथ में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर हुआ है तो वो गुजरात में हुआ है. बेसिकली इन सौराष्ट्र रीजन इट्स वेरी पॉपुलर. ओके, તો દર્શક મિત્રો, આપણે જે મહારાષ્ટ્રની ફેમસ રેસીપી જે છે એ પૂરણપોળી સાથે સાથે ગુજરાતી ઘરોમાં પણ આ રેસીપી એટલી જ ફેમસ છે. નોર્મલ પૂરણપોળી તો તમે ખાધી જ હશે. આજે આપણે કંઈક નવું શીખી રહ્યા છીએ, ગુલકંદ પૂરણપોળી. તો ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આજની રેસીપી. शेफ, ये गुलकंद पूरनपोली के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? पूरनपोली के लिए सबसे पहले तो हमें होल व्हीट फ्लोर चाहिए होता है. इसका हम डो बनाते हैं वाटर के साथ मिक्स करके. फिर इसका एक स्टफिंग बनाया जाता है जिसके लिए हमें तुअर दाल की ज़रूरत पड़ती है. ये बॉयल होता है. इसके साथ में हमें ग्राम फ्लोर यानी बेसन की ज़रूरत पड़ती है. देन हम थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर और ये क्लोव्स पाउडर, हम लौंग का पाउडर हम यूज़ करते हैं. स्वीटनेस बढ़ाने के लिए इसमें हम शुगर ऐड करते हैं. शुगर के जगह पे हम इसमें जागरी यानी गुड़ भी ऐड कर सकते हैं. और जो इसका जो मेन फ्लेवर है वो देने के लिए हमने जैसे गुलकंद यूज़ किया है, तो हम इसमें गुलकंद डालेंगे. और फिर ये देसी घी, जो एक देसी घी में ही ये सॉक्ड होता है पूरनपोली नॉर्मली, तो देसी घी का बहुत ही प्रोमिनेंट फ्लेवर और टेस्ट आता है. ઓકે, તો દર્શક મિત્રો, આપણે જે સ્વીટ ડીશ અત્યારે રેડી કર્યા છીએ જે મહારાષ્ટ્રની ફેમસ રેસીપી સાથે સાથે ગુજરાતની પણ ફેમસ રેસીપી છે. આપણે એમાં કંઈક નવો ટચ આપી રહ્યા છીએ ગુલકંદનો. તો ચલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ આજની આપણી રેસીપી. शेफ, ये रेसिपी के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सबसे पहले तो हम डो बनाएंगे. डो के लिए हम एक डीप बॉल लेंगे. इसमें हम ये होल व्हीट फ्लोर डालेंगे. एक बाउल લઈશું, એમાં આપણે ઘઉંનો લોટ નાખીશું. और इसमें हम फिर पानी डालेंगे एज पर रिक्वायर्ड. इसका हम एक स्मूथ डो तैयार करेंगे. इसमें सबसे जो मेन चीज़ देखना होता है कि इसमें हम पानी की मात्रा कितना ऐड कर सकते हैं. क्योंकि नॉर्मली जो रोटी बनाते हैं उस डो से ये थोड़ा सा अंतर होता है. इसमें इसका जो डो होता है वो सॉफ्ट होता है. मतलब हम जितना रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट रहेगा. हाँ, ये उससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग करनी होती है. हम आटा को अच्छे से इसका डो बनाएंगे. इस डो को हम अच्छे से सॉफ्ट डो बना दिया हमने. इतने बड़े बड़े हमने इस डो को काट लिया और एज ए राउंड डिवाइड कर दिया. લોટના આપણે નાના નાના ગોળા બનાવીશું.
अब ये हमारा डो तो रेडी है, बट इसका स्टफिंग बनाना है हमें अभी। ओके तो अभी हम पहले इसका स्टफिंग बना लेते हैं। ओके तो दर्शक मित्रों આપણી પૂરણપોળી બનાવવા માટેના જે લોટ જે છે લોટ બંધાઈને રેડી છે। નેક્સ્ટ પ્રોસેસમાં આપણે પૂરણપોળીનું સ્ટફિંગ બનાવીશું। સ્ટફિંગ બનાવીએ તે પહેલા લઈએ આપણે નાનકડો એક બ્રેક। દર્શક મિત્રો બ્રેક બાદ આપનું ફરીથી સ્વાગત છે। આપણે જે પૂરણપોળી માટેનો લોટ જે છે બંધાઈને રેડી છે। નેક્સ્ટ પ્રોસેસ આપણે સ્ટફિંગ બનાવીશું। તો ચલો આપણે સ્ટફિંગની પ્રોસેસ કરીએ। सबसे पहले हम इसको थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। એક કઢાઈ લેશું જેમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી નાખીશું। इसमें हम ये जो बेसन है ये 2 चम्मच डाल देंगे। 2 ચમચી જેટલો એમાં આપણે ચણાનો લોટ નાખીશું। इसको अच्छा से हम मिक्स करके पकाएंगे। ये जब हम बेसन पकाते हैं तो एक बात हमें बहुत ही ध्यान में रखना होता है कि ये बेसन कच्चा नहीं रहे और ये अच्छा से पके। इसके लिए हमें कंटिन्यू स्टर करना पड़ता है। अगर हम स्टर नहीं करेंगे तो ये बेसन जल भी सकता है। शेफ ये इसमें बेसन डालने का क्या कारण है कि हम इसमें बेसन क्यों डालते हैं? बेसन डालने से जब हम इसका स्टफिंग बनाते हैं और ये ऑलरेडी दाल पका हुआ है, कुक्ड है, और इसको जब हम पकाते हैं तो इसका एक बाइंडिंग और जो एक ड्राइनेस होता है स्टफिंग में, वो ड्राइनेस आ जाता है। अदरवाइज हम सिर्फ अगर दाल पकाएंगे तो दाल में मॉइस्चर रहेगा, वो ड्राई नहीं हो पाएगा। अब हम दाल ऐड करेंगे। 2 चम्मच हमने दाल ऐड कर दिया। शेफ हमने इसमें कौन सी दाल का यूज़ किया है? ये बेसिकली तुअर दाल यूज करते हैं इसमें। अब इसको हम अच्छा से पकाएंगे, थोड़ा स्लो कर देंगे अगर लगे कि ज़्यादा हीट है तो। ओके इसको हम अच्छा से मिक्स करेंगे। ये जैसे आप देख रही हैं ये दाल हमारा ड्राई हो गया है। राइट દર્શક મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો છે કે આપણી જે દાળ જે છે એનું જે સ્ટફિંગ જે છે એ પેનથી ઉખડવા લાગ્યું છે, મીન્સ કે એમાંથી એ રિલીઝ થવા લાગ્યું છે। એની આ નિશાની છે કે જ્યારે આપણું મિશ્રણ જે છે આવી રીતે લંપી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ફ્રાય કરવાનું છે। इसमें अब हम ये जो फ्लेवर्स है यानी थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। ચપટી જેટલો એલચી પાવડર નાખીશું। थोड़ा सा क्लोव्स पाउडर ऐड करेंगे जो क्रश किया हुआ है। ये हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्लोव्स पाउडर, क्योंकि ये इसका टेस्ट कुछ डिफरेंट हो जाता है, तो थोड़ा सा सिर्फ फ्लेवर के लिए हमें ऐड करना होता है। ફ્લેવર માટે આપણે ચપટી લવિંગનો ભૂકો નાખીશું। ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે દર્શક મિત્રો કે આપણે બહુ વધારે પડતો લવિંગનો ભૂકો નથી નાખવાનો, જેથી એનો કડવો ટેસ્ટ આવા લાગશે જો આપણે વધારે નાખશું તો। इसमें हम अब शुगर ऐड करेंगे जो इसके स्वीटनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसको अच्छा से हम मिक्स करेंगे। ત્યારબાદ આપણે એમાં થોડી ખાંડ નાખીશું અને ખાંડ મિક્સ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવીશું। ये मिक्सचर को हमें कितनी देर तक पकाना है? ये मिक्सर को कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाना पड़ता है। राइट। जब तक ये पहले तो हमें जब बेसन हम भूनते हैं यानी बेसन को पकाते हैं वही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब हम दाल ऐड करते हैं तो दाल तो कुक्ड है,
तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो फिर भी हमें 5 से 7 मिनट पकाना ही होता है। ઓકે, તો દર્શક મિત્રો, આપણે પૂરણપોળી માટેનું જે સ્ટફિંગ જે છે એ રેડી થઈ રહ્યું છે. હજી એને 1 થી 2 મિનિટ સુધી સમય લાગશે પાકવા માટે. સ્ટફિંગ આપણું રેડી થાય ત્યાં સુધી આપણે લઈએ એક નાનકડો બ્રેક. मेरे रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो हैं अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। सुबह होते ही अर्जेंट के चक्कर में अभी जिंदगी कट जाती है कंफ्यूजन के दौर में जिंदगी लटक जाती है। शुक्रिया उम्मिया चाय का लाइफ बैलेंस हो जाती है। शुक्रिया उम्मिया चाय का। બ્રેક બાદ આપનું ફરીથી સ્વાગત છે. તો આપણું જે સ્ટફિંગ જે છે એ બનીને રેડી છે. નેક્સ્ટ આપણે પૂરણપોળી બનાવીશું. તો જઈએ આપણે સ્ટેપ પાસે. हमारा स्टफिंग रेडी हो गया है. अब इसको हम दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे. कम से कम 2 से 4 मिनट तक ठंडा होगा. यानी जब तक हम स्टफिंग करने लायक ये इसका टेम्परेचर नहीं आ जाए तब तक हम इसका स्टफिंग नहीं करेंगे. तो ये अभी थोड़ा ठंडा होगा. ओके, शेफ, जब तक ये हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक आप हमें व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये जो रेसिपी है उसकी मेन खासियत क्या है, ये हम कब सर्व कर सकते हैं? ये जो रेसिपी है ये एक डेजर्ट रेसिपी है, यानी एक स्वीट रेसिपी है, क्योंकि इसका टेस्ट ही स्वीट होता है. तो जब भी हम सर्व करते हैं ये खाना कंप्लीट होने के बाद ये एज ए डेजर्ट हमें सर्व करना होता है. ये हेवी होता है क्योंकि ये इसमें होल व्हीट भी होता है और दाल भी होता है. तो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू ये पूरा करता है. और जो देसी घी है उसका वो रिचनेस और बढ़ा देता है, क्योंकि ये देसी घी में ही सॉक्ड होता है. और हमने आज गुलकंद जो बहुत ही डिलीशियस टेस्ट देता है इसमें, वो और ही टेस्टफुल बना देता है. अब इसका स्टफिंग करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा जगह बनाएंगे. લોટમાં આપણે આવી રીતે વચ્ચેથી થોડો જગ્યા બનાવીને આપણે થોડું સ્ટફિંગ એડ કરવાનું છે. अब इसमें थोड़ा सा हम गुलकंद भी ऐड करेंगे. સ્ટફિંગની સાથે સાથે ઉપરથી આપણે થોડું ગુલકંદ નાખીશું. इसको हम अच्छा से बंद कर देंगे. આવી જ રીતે આપણે પ્રોસેસ કરીશું આગળ. इसको हम रिपीट करेंगे फिर से इसमें स्टफिंग करेंगे और थोड़ा सा गुलकंद फिर से इसमें डाल के और इसको बंद कर देंगे. ઓકે, अब इसका हम शेप करेंगे. થોડું પ્રેસ કરીશું આપણે આવી રીતે. इसको चाहे तो हम थोड़ा बेलन से भी बेल के और इसका शेप एक राउंड शेप में फ्लैट करेंगे. ઓકે, इतना बड़ा साइज होना चाहिए इसका. ઓકે.
बेलन से एक्चुअली इसलिए करते हैं कि कहीं ठीक नहीं रहे, ठीक रहेगा तो फिर पकने में दिक्कत करेगा। शेफ ये पूरन पोली की पूरी हम बना रहे हैं, तो अभी हम बेलने के वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखना है कि ये फटे नहीं? जब भी हम इसमें स्टफिंग करते हैं तो इसमें हमने गुलकंद का भी स्टफिंग किया है। तो जब हम बेलेंगे, क्योंकि गुलकंद थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जब हम बेलेंगे तो उसको ज़्यादा प्रेशर दे के यानी नहीं बेलना है, नहीं तो ये फट जाएगा। ओके। अब जैसे हमने बेल दिया है, अब फिर से इस पैन को ऑन करेंगे और जैसे ये गर्म होगा हम इसमें ओके। डाल देंगे। जैसा कि हमारा पैन गर्म हो गया है, अब इसमें हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। इसमें हम बिना ऑयल बिना घी के डालेंगे पहले ओके। और ऐसे ही पकाएंगे। जब ये पक जाएगा, कुक हो जाएगा, हमें लगेगा कि ये पक गया है, तब इसमें हम देसी घी डालेंगे और ताकि ये इसमें सॉफ्ट हो जाए। अगर पहले देसी घी डालेंगे तो ये पक नहीं पाएगा। तो पहले हमें दोनों तरफ से सेक लेना है रोटी की तरह। हाँ। बाद में हमें उसमें घी डाल के शैलो फ्राई करना है। राइट। ये मीडियम हीट पे ही पकाएंगे। शेफ ये रेसिपी में हमने अभी गुलकंद का फ्लेवर दिया है, और हम उसमें क्या वेरिएशन डाल सकते हैं? ये जो गुलकंद का फ्लेवर वाला गुलकंद पूरन पोली है, ये हमारे फन होटल का बहुत ही पॉपुलर डेजर्ट है, डिश है, और सब इसको लाइक करते हैं। जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं वो एक बार ज़रूर खाते हैं, ट्राई करते हैं, और ये बहुत ही लाइक किया जाता है गेस्टों के द्वारा। इसको घर पे भी बनाना बहुत इजी है। तो जैसे हम घर पे अगर बनाते हैं तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं गुलकंद के जगह पे। तो दर्शक मित्रों, આપણે અત્યારે શીખી રહ્યા છીએ ગુલકંદ ફ્લેવરની પૂરણપોળી। જો તમે આના ટેસ્ટમાં વેરિએશન લાવવા માંગતા હોય તો તમે આ ગુલકંદની સાથે સાથે અથવા તો એની વગર પણ તમે ડ્રાય ફ્રૂટ નાખીને પણ આ પૂરણપોળી બનાવી શકો છો। ये महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस डेजर्ट है, यानी स्वीट है। तो इसका स्टफिंग भी उतना स्वीट होना चाहिए जो एक पूरा मील कंप्लीट करने के बाद जैसे हम डेजर्ट लेते हैं तो ये एक डेजर्ट कंप्लीट करता है, स्वीट कंप्लीट करता है। और प्लस ये इतना हेल्दी है कि ये पूरा न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा कर देता है। हम अच्छे से दोनों तरफ पकाएंगे फ्लिप करके। દર્શક મિત્રો જોઈ રહ્યા છો તમે, આપણી પૂરણપોળી જે છે ડ્રાય શેકાઈને રેડી થઈ રહી છે। બંને બાજુથી આપણે એને શેકવાની છે, જેવી રીતે આપણે ભાખરી અથવા રોટલી શેકતા હોઈએ એવી રીતે બંને બાજુથી એકદમ શેકાઈ જાય પછી જ આપણે એમાં ઘી નાખીશું। इसको सेकते हैं फिर तब भी एक फ्लेवर आता है। जैसे इसमें गुलकंद का स्टफिंग है तो गुलकंद का फ्लेवर आ रहा है, अभी भी आ रहा है। ये हमारा गुलकंद पूरन पोली पक गया है, डन है। अब इसमें ऊपर से हम घी ऐड करेंगे, घी डालेंगे। ઉપરથી આપણે થોડું ઘી નાખીશું। દેશી ઘીનો ઉપયોગ થતો હોય છે પૂરણપોળીમાં। दोनों साइड हम घी लगाएंगे इसके, ताकि ये इसमें अच्छा से सॉफ्ट हो जाए ओके। और इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाता है। जब इसमें हम घी डालते हैं ना तो ये सॉफ्ट होके और इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। દર્શક મિત્રો, ગુલકંદ અને ઘીની બહુ સરસ એવી સુગંધ આવી રહી છે આપણને। ઘી નાખ્યા બાદ પણ આપણે થોડીવાર એને બંને તરફ શેકવાનું છે। ये हमारा पूरन पोली रेडी है। अब इसको हम सर्व कर सकते हैं। ओके। तो सर्व करने के लिए सर्व करने के पहले इसको हम बंद कर देंगे।
हमारी पूरन पोली रेडी हो चुकी है। अब इसका हम प्लेटिंग करेंगे। ओके। प्लेटिंग करने के लिए जैसा कि जो स्टफिंग है हमारा इसमें गुलकंद का है, तो हम इसका प्लेटिंग भी रोज़ सिरप से ही करेंगे, क्योंकि एक जो प्लेटिंग होती है, एक गार्निश होती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। रोज सिरप थी આપણે પ્લેટને ડેકોરેટ કરીશું। इसमें हम पूरन पोली को रखेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा देसी घी और थोड़ा गुलकंद डालेंगे। बिकॉज ऑफ ये पूरन पोली ही गुलकंद पूरन पोली है, ओके। तो फुल फ्लेवर मिलना चाहिए गुलकंद का। ઉપરથી આપણે ગુલકંદ નાખીશું और बिकॉज ऑफ ये देसी घी में ही सॉक्ड होता है, तो पूरा देसी घी इस पे होना चाहिए। અને ઉપરથી આપણે દેશી ઘી નાખીશું। ये हमारा गुलकंद पूरन पोली रेडी है और आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा हुआ है। તો દર્શક મિત્રો, આપણી ગુલકંદ પૂરણપોળી બનીને રેડી છે। અત્યારથી જ આમાં ગુલકંદનો ટેસ્ટ જે છે એ આવી રહ્યો છે, ગુલકંદની સુગંધ આવી રહી છે। સ્ટફિંગ જે છે એની અંદર આપણે લવિંગ નાખેલા છે, તો લવિંગનો પણ સારો એવો ટેસ્ટ આવી રહ્યો છે। તો હું તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવું કે આ રેસીપી કેવી બની છે। દર્શક મિત્રો, મહારાષ્ટ્રના ઘરોમાં બનતી ટ્રેડિશનલ રેસીપી સાથે સાથે ગુજરાતી ઘરોમાં પણ એટલી જ પોપ્યુલર એવી પૂરણપોળી રેડી છે। આપણે આમાં નવું વેરિએશન આપ્યું છે, ગુલકંદ નાખીને તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ નાખીને પણ આ રેસીપીનો બનાવી શકો છો। આ રેસીપીની સાથે સાથે તમે કોઈ પણ નમકીન પણ સર્વ કરી શકો છો। ગોપાલના અવનવા નમકીનની વેરાયટીઝ આપણા પાસે હોય છે। આજે આપણે આ પૂરણપોળી જે છે એ ગોપાલનું જે ચવાણું આવે છે, ફેવરિટ ચેવડો, ફરાળી ચેવડો, એનાથી આપણે એનું સર્વિંગ કરીશું। તો આ રેસીપી જો તમારા ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવે, તમારા ઘરે કોઈ પ્રસંગ હોય, તો ડેઝર્ટમાં તમે આ રેસીપીને સામેલ કરી શકો છો। આ રેસીપી બનાવવા માટે તમારે જરૂર પડશે રીત અને સામગ્રીની। તો નોટ ડાઉન કરી લો સામગ્રી અને રીત। ગુલકંદ પૂરણપોળી બનાવવા માટેની સામગ્રી: ઘઉંનો લોટ 60 ગ્રામ, પાણી જરૂર મુજબ, તુવેર દાળ 30 ગ્રામ, देसी घी 50 ग्राम, चणानो लोट 10 ग्राम, खांड 10 ग्राम, एलची पाउडर 1 नानी चमची, लविंगनो पाउडर 1 नानी चमची, गुलकंद 10 ग्राम। गुलकंद पूरणपोળી बनावा माटेनी रीत: सौप्रथम एक बाउल में घऊनो लोट लई तेमां जरूर मुजब पाणी नाखी लोट तैयार करो। हवे स्टफिंग बनावा माटे एक पेन में थोड़ू घी नाखी तेमां 2 चमची जेटलो चणानो लोट नाखी लोटमांथी सुगंध आवे त्यां सुधी हलावो। हवे तेमां बाफेली तुवेर दाळ नाखी सारी रीते हलावो। त्यारबाद तेमां खांड, एलचीनो पाउडर, लविंगनो भूको नाखी सारी रीते मिक्स करी मिश्रणने थोड़ीवार ठंडू थवा दो। हवे तैयार लोटना नाना लुआ करी तेनी अंदर तुवेर दाळनुं स्टफिंग नाखी उपरथी गुलकंद नाखो अने पूरीने थोड़ी हाथेथी दबावीने गोळाकारमां पूरी वणी लो। हवे कढ़ाई लई तेमां पूरीने बंने बाजुथी सेकी लो। त्यारबाद तेमां घी नाखी थोड़ीवार सेकी लो। तो तैयार छे आपणी गुलकंद पूरणपोળી। तेना उपर देशी घी अने गुलकंद नाखी रोज सिरपथी गार्निश करो। तो दर्शक मित्रों, आज आपणे शीख्या गुलकंद पूरणपोળી। आ रेसिपी तमे घरमां कई रीते इजीली बनावी शको छो तेनी टिप्स आपणे जाणीए शेफ पासेथी। शेफ, ये आपने आज इतनी अच्छी गुलकंद पूरणपोળી बनाई है, हमारे व्यूअर्स को अगर घर पे बहुत इजी तरह से ट्राई करना है तो कैसे बना सकते हैं? ये बहुत ही इजी तरीके से बनाया जा सकता है घरों में। जब हम घर पे बनाते हैं तो सबसे पहले ये हमें ध्यान देना होता है कि जो हम दाल बॉयल कर रहे हैं वो कितना तक बॉयल करना है। तो सॉफ्ट दाल बॉयल करना है,
ये बेसिकली कुकर में बॉयल नहीं करना है। कुकर में बॉयल करने से पूरा मिक्स हो जाता है, क्योंकि हमें फिर से इसका मिक्सर बनाने में दिक्कत होती है। और फिर इसका जब हम मिक्सर बनाते हैं तो उसमें हमें बेसन ऐड करना होता है। बेसन को पहले अच्छी तरह से पकाने के बाद ही हम उसमें दाल ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज जो बेसन कच्चा रहेगा तो इसका स्टफिंग भी कच्चा ही रहेगा। और सेकंड थिंग कि जो हम बेसन यूज करते हैं तो जो दाल का एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो बेसन एब्जर्व कर लेता है। थैंक यू सो मच शेफ कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी गुलकंद पूरनपोली सिखाई और उसके साथ जुड़ी छोटी छोटी बातें बताने के लिए थैंक यू सो मच। વેલકમ। તો દર્શક મિત્રો, તમે ધ્યાનથી સાંભળી હશે શેફની ટિપ્સ। જેમ શેફે આપણને કીધું તેમ કે આ રેસીપી ઘરે બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે। જો તમે આ રેસીપીની સાથે જોડાયેલી નાની નાની વાતોનું ધ્યાન રાખશો તો તમે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરી શકશો। અત્યારે આપણે આ રેસીપીમાં ગુલકંદનો ફ્લેવર આપેલો છે, તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ કોઈ પણ નટ્સનો ફ્લેવર આપી અને આ રેસીપી બનાવી શકો છો। તો આઈ એમ શ્યોર કે તમારે આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરવી જોઈએ। તો દર્શક મિત્રો, આ રેસીપીની સાથે સાથે અમે આપના માટે લઈને આવ્યા છીએ એક મજેદાર ક્વિઝ કોમ્પિટિશન કે જેના સ્પોન્સર છે ગોપાલ નમકીન અને ગિફ્ટ પાર્ટનર છે સિંધુ સુપર ક્લીન। તો નોટ ડાઉન કરી લેજો અમારા પ્રશ્નો। આ ક્વિઝ કોમ્પિટિશનનો પહેલો પ્રશ્ન છે, પૂરણપૂરીનો સ્વાદ કેવો છે? અમારો બીજો પ્રશ્ન છે, પૂરણપૂરીના સ્ટફિંગમાં પૂરણ બનાવવા માટે આપણે કઈ દાળનો ઉપયોગ કરેલો છે? અમારો ત્રીજો પ્રશ્ન છે, પૂરણપૂરી કયા રાજ્યમાં વધારે ફેમસ છે? તો દર્શક મિત્રો, તમે નોટ ડાઉન કરી લીધા હશે આ ક્વિઝ કોમ્પિટિશનના પ્રશ્નો। આ પ્રશ્નોના જવાબ તમે અમને અબતક મીડિયાના ફેસબુક પેજ, યુટ્યુબ ચેનલ અને વોટ્સએપ નંબર ઉપર આપી શકો છો। તો નોટ ડાઉન કરી લેજો અમારો વોટ્સએપ નંબર। અમારો વોટ્સએપ નંબર છે 94 266 72 303। તો દર્શક મિત્રો, આવી અવનવી વાનગીઓ અમે આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું। સ્ટાર્ટર પહોંચાડતા રહીશું, મેઇન કોર્સ પણ શીખડાવીશું અને એની સાથે સાથે અમે આપને ડેઝર્ટ પણ શીખડાવીશું। પણ તમે જોવાનું ચૂકતા નહીં ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળ, સ્પોન્સર બાય શ્રીમતીજી, પ્રોડક્ટ સ્પોન્સર ઉમિયા ચા, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ સ્પોન્સર આત્મીય ડેન્ટલ ક્લિનિક અને ગિફ્ટ પાર્ટનર સિંધુ સુપર ક્લીન। ટિલ ધેન, સ્ટે ફૂડી, સ્ટે હેલ્ધી એન્ડ કીપ સ્માઇલિંગ।